Sir, should we start? Yes, Dr. Faisal, please start. Thank you, sir. जनवरी 2024 के CIG प्रोग्राम के लर्नर्स, आप सबका इस इंडक्शन मीटिंग में स्वागत है। हम आपका दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में वेलकम करते हैं और ये आशा करते हैं कि आप का जो ये प्रोग्राम है 6 महीने का 6 मंथली प्रोग्राम, ये आप विद इन मिनिमम ड्यूरेशन 6 मंथ्स के अंदर कंप्लीट करेंगे और जो सपोर्ट सर्विसेज हैं वो आपको रीजनल सेंटर, आपके स्टडी सेंटर और इग्नू हेडक्वार्टर से आपको मिलेंगी। हमें उम्मीद है कि आपको अपने कोर्स के परसुएशन के दौरान किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने अपने प्रोग्राम गाइड को पढ़ा है और इग्नू की जो वेबसाइट है उसको सर्फ किया है, सारी इन्फॉर्मेशन से आप अपडेट हैं, तो आपको मुझे उम्मीद है किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर बीच में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर आपकी हेल्प करेंगे। एक बार फिर मैं आप सबका इग्नू रीजनल सेंटर की तरफ से स्वागत करता हूं और मैं अपने रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर अशोक शर्मा जी से ये इल्तिमास करता हूं, गुजारिश करता हूं कि वो वेलकम करें आप सबका। थैंक यू डॉक्टर फैसल। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हमारे रिसोर्स पर्सन, हमारे कोलीग्स और सभी स्टूडेंट्स का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने का निर्णय लिया और आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े। और सबसे पहले मैं धन्यवाद मैडम अंजलि सहाने मैडम का करूंगा कि उन्होंने हमारी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और उन्होंने हमें अपना टाइम दिया ताकि वो हमारे विद्यार्थियों को और हमें हमारे इस बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम के लिए गाइड कर सकें, मार्गदर्शन कर सकें और हमारे विद्यार्थियों को साथ के साथ इस प्रोग्राम के और इसके डिफरेंट कोर्सेज के बारे में जानकारी दे सकें। तो मैडम धन्यवाद आपका हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच मैडम एंड यू आर मोस्ट वेलकम मैम। धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। और मैं साथ में स्वागत करूंगा ब्रजेश सिंह जी का। ये हमारे जो RCLSE है 38039 उस पर हमारे कुलीग हैं, असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर हैं और हमारे RC को हमारा जो RCLSE है उस पर डिफरेंट प्रोग्राम्स को रन करने में ये अपना पूरा कोऑपरेशन, पूरा सपोर्ट हमें देते हैं। तो मैं ब्रजेश जी का भी स्वागत करता हूं। और हमारे साथ अभी इस समय आउट ऑफ 15 अभी 3 स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टोटल मैडम मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा, इनमें हमारे RC दिल्ली 3 के जो हमारे एनरोल्ड लर्नर्स हैं दे आर 11 इन नंबर, बट वी गोट डाटा ऑफ 4 स्टूडेंट्स फ्रॉम आवर रीजनल सेंटर दिल्ली 2। तो उन्होंने हमें कहा कि भाई जब आप अपने बच्चों के लिए एकेडमिक काउंसलिंग सेशंस लगाएंगे तो आप हमारे स्टूडेंट्स को भी साथ में आप काउंसलिंग करवा दीजिएगा। तो 2 जगह पर काउंसलिंग करवाने की बजाय उन्होंने हमें कहा कि सेंट्रलाइज्ड एक जगह पर दोनों रीजनल सेंटर्स के लिए RC दिल्ली 3 की तरफ से हो जाए। तो इस तरीके से फिर अभी टोटल 15 लर्नर्स हमारे पास हैं और उन सभी को मैंने ईमेल से रिक्वेस्ट किया था कि आज के इस कार्यक्रम में वो जरूर जुड़ें। और क्योंकि हमारी स्टूडेंट फ्रेंडली यूनिवर्सिटी है तो हम साथ में इतनी भी फ्लेक्सिबिलिटी लेकर चलते हैं कि अगर किसी कारण स्टूडेंट अगर लाइव सेशन में ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो बाद में हम उनके साथ हमारे प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग को शेयर कर लेते हैं, तो ताकि स्टूडेंट्स को कंटेंट का लॉस ना हो और उनको इम्पोर्टेंट चीज़ें और उनको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो मैं अपने तीनों स्टूडेंट्स का भी मैं स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हो सकता है कार्यक्रम के दौरान दूसरे और कुछ स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़े।
और साथ में मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर फैसल का और हमारे रीजनल सेंटर दिल्ली 3 की बाकी टीम का, जो आज इस कार्यक्रम को संचालित करने में हमें सहयोग कर रहे हैं। तो वंस अगेन आई थैंक यू ऑल फॉर काइंडली बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। और आप सभी इस इंडक्शन मीटिंग को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ताकि हमें इस प्रोग्राम में क्योंकि मैडम अंजलि साहने खुद आए हैं आज इस कार्यक्रम में हमें गाइड करने के लिए, तो हमें बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में पता चलेगा, इस प्रोग्राम के बारे में डिटेल्स में पता चलेगा। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू काइंडली पे योर फुल अटेंशन and learn a lot during this program. Once again, I welcome you all. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir, for your welcome address. अब मैं अपनी रिसोर्स पर्सन प्रोफेसर अंजलि से गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ वो अपनी बातें अपने लर्नर्स के सामने रखें। थैंक यू डॉक्टर शर्मा, आपने मौका दिया कि हम अपने इस प्रोग्राम के जो लर्नर्स हैं उनके साथ थोड़ा इंटरेक्ट कर सकें, थोड़ा रूबरू हो सकें। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगी डॉक्टर फैजल का, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे ये जो 3 लर्नर जुड़े हुए हैं, ये हमारे लिए सबसे खास है, क्योंकि आपके लिए ही ये प्रोग्राम और ये इंडक्शन मीटिंग आयोजित की गई है। तो मैं उम्मीद करती हूँ जो भी आपकी क्वेरीज होंगी इस प्रोग्राम से रिलेटेड, उसको मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूं। ये जो प्रोग्राम है सर्टिफिकेट इन गाइडेंस, इस प्रोग्राम की बहुत यूनिकनेस है। एक तो ये प्रोग्राम जो है, अगर मैं इसको बोलूं तो जो भी हमारा ये प्रोग्राम सर्टिफिकेट इन गाइडेंस स्कूल ऑफ एजुकेशन शिक्षा विद्यापीठ से संचालित है, और हमारे ज्यादातर प्रोग्राम जो होते हैं वो टीचर्स के लिए है। लेकिन ये प्रोग्राम की एक यूनिकनेस है कि ये प्रोग्राम जो है वो टीचर्स के लिए है, पेरेंट्स भी करते हैं, सोशल वर्कर्स भी करते हैं। तो अभी मैंने एक स्टडी किया तो उसमें पाया कि इसको करने में वाले 30% से ज्यादा तो पेरेंट्स हैं। वो पेरेंट्स जो जानना चाहते हैं कि उनका बच्चा सीखता कैसे है। तो ये जो प्रोग्राम है सर्टिफिकेट इन गाइडेंस, इसको तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ये एक अवेयरनेस लेवल प्रोग्राम, ये कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है। कई बार आप एज अ लर्नर कंफ्यूज होते हैं कि इसको लेने के बाद हम काउंसलर बन जाएंगे। तो आप पहले तो इस प्रोग्राम के नाम से ही समझिए सर्टिफिकेट इन गाइडेंस है, सर्टिफिकेट इन काउंसलिंग नहीं है। यू आर नॉट अ काउंसलर, ठीक है। गाइडेंस के अंदर ही काउंसलिंग एक सर्विस है, लेकिन जब आपको काउंसलर बनना है तो आपको पूरी ट्रेनिंग चाहिए। लेकिन गाइडेंस क्या करता है, आपको इतना सक्षम बनाता है कि अब आप किसी को गाइड कर सकें, आप उन्हें बता सकें कि ये समस्या है, इस समस्या में आप ये कर सकते हैं। लेकिन आप काउंसलर नहीं है, क्योंकि कई बार मेरे पास ज्यादातर मेल आते हैं कि मैंने यहाँ अप्लाई किया और हमारा यहाँ पर नहीं हुआ, क्योंकि ये 6 मंथ्स में हम आपको एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं और आपको अवेयर करा रहे हैं गाइडेंस सर्विसेज के बारे में। तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि ये जो प्रोग्राम है सर्टिफिकेट इन गाइडेंस, इसके द्वारा हम करेंगे क्या, आपसे हम क्या, आपको क्या सिखाएंगे। आप में से हो सकता है कि कुछ लोग हों जो फर्स्ट टाइम ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ रहे हों, सेल्फ लर्निंग मटेरियल के साथ आप पहली बार जुड़े हों। आपने अगर देखा होगा, अगर आपको मटेरियल मिल गया होगा, तो इस तरह का जो मटेरियल है इस सर्टिफिकेट इन गाइडेंस का है। अगर नहीं मिला है तो आप ई ज्ञान कोश से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अभी इसकी लिंक मिल गई है। आपको मटेरियल हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो इस कार्यक्रम को करने से आप सीखेंगे क्या, मतलब क्या उद्देश्य है। सबसे पहली बात कि जब ये कार्यक्रम 5 to 11 ईयर्स के बच्चे, ठीक है, आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम उसको बोलेंगे
जो फाउंडेशनल स्टेज के बच्चे हैं, ठीक है, और जो उसके बाद हम सबसे पहले तो हम उस तरह से डिवाइड करते थे कि हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन हुआ, सेकेंडरी हुआ, सीनियर सेकेंडरी हुआ। अभी हम एनईपी के अकॉर्डिंग हम उसको 4 स्टेज में डिवाइड कर देते हैं, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी। तो हमारे जो फाउंडेशनल स्टेज के बच्चे हैं और प्रिपरेटरी स्टेज के बच्चे हैं, उन बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करने में एज अ टीचर, एज अ पेरेंट्स, आप अगर किसी एनजीओ में काम कर रहे हैं तो आप उन बच्चों को कैसे मदद कर सकते हैं उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट में, ठीक है। सो 5 to 11 ईयर्स ये कोर्स कभी भी इसमें जो भी केस स्टडीज दी गई हैं, जो भी इसमें बात की गई है, वो सारी की सारी जो बातें की गई हैं 11 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं उनकी सोशियो इमोशनल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, उनको उनकी कौन कौन से इश्यूज हैं, इन सब की बात इस कार्यक्रम में के द्वारा की गई है। तो ये कार्यक्रम आपको अवेयर करता है कि आप 5 to 11 ईयर्स के बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट में क्या क्या आ जाएगा, आप उनके फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशो इमोशनल डेवलपमेंट, एस्थेटिक डेवलपमेंट में आप उनकी कैसे मदद करेंगे। इसके साथ साथ ये कोर्स, ये पूरा प्रोग्राम बात करता है कि बच्चा सीखता कैसे है, हाउ चिल्ड्रन लर्न। क्योंकि एज अ टीचर और एज अ पेरेंट्स हमको ये अवेयर होना बहुत जरूरी है कि बच्चा सीखता कैसे। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि वो सीखता कैसे है, हम उसको कुछ भी किसी भी समय नहीं सिखा सकते। हर एज एप्रोप्रिएट कुछ टेक्निक्स है, कुछ तरीके हैं, हम उस एज में उनको सिखाते हैं। जैसे बच्चा छोटा होता है तो हम उनको बहुत छोटा होता है तो हम उनको पेंसिल नहीं पकड़ाते उस समय, क्योंकि पेंसिल पकड़ाएंगे या कुछ भी ऐसे तो उनकी जो उनके जो फिंगर्स हैं उनमें दर्द होगा। तो उनको हम स्टार्टिंग में चौक से, जहां उनको थोड़ा कम जोर लगे, उससे सिखाते हैं। तो इस तरह से कैसे कौन कौन से तरीके होंगे या उसके साथ बच्चे सीखते कैसे हैं, इसकी बात हम करेंगे। आप अवेयर हो जाएंगे उनको लर्निंग में मदद करने में। इसके साथ साथ आप बच्चों की सोशो इमोशनल प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगे कि बच्चों की इस उम्र में 5 से 11 साल के बच्चों की सोशो इमोशनल प्रॉब्लम कौन सी होती हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ बच्चे बहुत चुप रहते हैं, कुछ बच्चे बहुत आक्रामक हो जाते हैं, कुछ बच्चे हठी हो जाते हैं। तो अलग अलग तरह के उनके इश्यूज हैं। कुछ लोग बच्चे होंगे जो इस समय बुलिंग बहुत करते हैं, दूसरे बच्चों को परेशान करते हैं। तो इस समय एज अ पेरेंट्स और एज अ टीचर आप उन बच्चों की मदद कर सकें कि वो उस चीजों से बाहर निकल सकें। ये कार्यक्रम आपको ये सिखाएगा। ये कार्यक्रम आपको चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, जो स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे हैं, उनकी क्या दिक्कतें होती हैं, उनको आप समझ पाएंगे, उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उनकी मदद कर पाएंगे। तो ये तो हुआ ये कार्यक्रम का ऑब्जेक्टिव। ये जो पूरा कार्यक्रम है, ये पूरा कार्यक्रम 16 क्रेडिट्स का है। 16 क्रेडिट्स, हो सकता है कि आपने ये क्रेडिट शब्द ना सुना हो। एक क्रेडिट का मतलब होता है 30 आवर्स ऑफ स्टडी। आपको ये पूरा कार्यक्रम 16 क्रेडिट्स का है। 16 क्रेडिट्स में 4 कोर्स हैं और हर कोर्स का क्रेडिट कितना है? 4 into 4 16। तो 4 क्रेडिट का मतलब है कि एक कोर्स को पढ़ने के लिए आपको 120 आवर्स लगेंगे, ठीक है। एक क्रेडिट का मतलब 30 आवर्स और 4 क्रेडिट का मतलब 120 आवर्स। तो आप अगर अभी तक फेस टू फेस पढ़ते रहे हैं, अगर आप अभी सेल्फ लर्निंग पार्ट में, तो आपको अपना टाइम मैनेज करना है कि ये एक पूरा का जो इस तरह की मैं आपको स्टडी मटेरियल बताया, तो ये आपको एक जो ब्लॉक है वो 2 क्रेडिट्स का है। तो उसको पढ़ने के लिए आपको 60 घंटे चाहिए। अब आप 60 घंटे कैसे निकालेंगे, ये आपको देखना है। इसमें आपका असाइनमेंट भी शामिल है, इसके बारे में अभी बात की जाएगी कि आपको असाइनमेंट्स करने हैं। तो एक जो कार्यक्रम है, हर कार्यक्रम जो एक कोर्स है, जो CIG पूरे कार्यक्रम में 4 कोर्सेस हैं और हर कोर्स का क्रेडिट 4 है। तो इन 4 कोर्सेस को आपको
करना है। हर कोर्स में 8 यूनिट है, बहुत हल्का कोर्स है। मतलब हल्का मतलब बहुत कंटेंट इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, इसमें पूरी की पूरी केस स्टडीज है। जब आप पढ़ेंगे ना तो उसमें हर चीज को ना आपको अवेयर करने के लिए बताया। इसमें बहुत थ्योरेटिकल बात नहीं की है कि ये साइकोलॉजिस्ट ने ये कहा है, ये फिलॉसफी है, ये नहीं है। यहाँ पे ये बताया गया है कि ये सिचुएशन से इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। तो नंबर ऑफ केस स्टडीज दी गई हैं। तो जैसे मैं बात कर रही थी कि ये जो कार्यक्रम है इसमें 4 कोर्सेस है। 4 कोर्सेस में पहला जो कोर्स है वो है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड, NES 101। यहाँ पर जब भी आप इग्नू के किसी भी कार्यक्रम में एनरोल होते हैं तो हर कोर्स का एक कोड होता है, तो इसका कोड होगा NES 101। कोर्स है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड। आप इसके नाम से समझ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड। आप जो 5 से 11 साल का बच्चा है उसको समझना। ये कोर्स में टोटल 8 यूनिट है और ये 8 यूनिट आपको बताएंगी कि आप बच्चे को समझें। जैसे कि इसमें फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू गाइडेंस। गाइडेंस क्या होता है, स्कूल में गाइडेंस कैसे देंगे, करिकुलम में गाइडेंस कैसे देंगे, लर्निंग में गाइडेंस कैसे देंगे, डिसिप्लिन में गाइडेंस कैसे देंगे, है ना। तो ये सब गाइडेंस में, गाइडेंस के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं। इसी की सेकंड यूनिट होती है रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर इन गाइडिंग चिल्ड्रन। पेरेंट्स और टीचर का क्या रोल है बच्चे को गाइड करने में। फिर प्रोफाइल ऑफ एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड नेक्स्ट यूनिट है, जहां पर हम बात करते हैं कि एक एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड का प्रोफाइल क्या होता है, मतलब उस उम्र के बच्चे के लक्षण क्या होते हैं। जो 15 साल के बच्चे हैं और जो 5 साल के बच्चे हैं, इनके लक्षण आप समझते हैं अलग होंगे। 5 साल का बच्चा अलग तरह से बिहेव करता है और 15 साल का बच्चा अलग। सो 5 to 11 ईयर्स के बच्चों के लक्षण क्या होंगे, इसकी बात इसमें होगी। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स क्या है। नेक्स्ट यूनिट है फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। देन यूनिट होगी फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। तो ये पूरा का पूरा कोर्स NES 101 आपको इसके बारे में बताएगा। तो आप जब भी ये स्टडी मटेरियल देखेंगे कोई भी, जैसे कि ये ही है, तो आप इसको जब पढ़ेंगे इसके साथ साथ आप इसको ऐसे पढ़ते जाएंगे। ऐसे पढ़ते हुए इसके साइड में स्पेस दिया होता है जहां आप पढ़िए और नोट्स बनाइए। यहाँ कुछ आपको लिखना है, साइड में आप उसके साथ लिखते जाइए। हर कोर्स के साथ जो यूनिट्स हैं उसके साथ बीच में सेल्फ चेक एक्सरसाइजेस होती हैं। सेल्फ चेक एक्सरसाइजेस मतलब आप पढ़ते हुए आपको, जैसे आपने कुछ पढ़ा, मान लीजिए आपने पढ़ा फिजिकल डेवलपमेंट, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन उसमें होंगे और जब उन क्वेश्चंस के आंसर आप वहां लिखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपने जो पढ़ा है वो आपको समझ में आया। तो ये तो पहले कोर्स की बात थी, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड। दूसरा जो कोर्स है NES 102 फैसिलिटेटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कैसे फैसिलिटेट करना है। तो इसमें भी टोटल 8 यूनिट्स हैं, ठीक है। इसमें ये होगा कि आप जैसे मीडिया कैसे बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट में अफेक्ट करता है, कम्युनिकेशन का क्या रोल है, स्लो लर्नर क्या है का क्या रोल, कैसे सीखते हैं, ये सब बात होगी थर्ड कोर्स में, सेकंड कोर्स में। देन थर्ड कोर्स है NES 103 गाइडिंग चिल्ड्रंस लर्निंग। गाइडिंग चिल्ड्रंस लर्निंग में हम बताएंगे व्हाट इज लर्निंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे होगा, इनहांसिंग लर्निंग स्किल्स कैसे होगी, लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में बात की जाएगी, प्रॉब्लम ऑफ अटेंशन प्रॉब्लम, मोटिवेशन की क्या प्रॉब्लम होती है, इंटरेस्ट की क्या प्रॉब्लम होती है, मिनिमाइजिंग जो है वो जो इम्पेयरमेंट है उसको कैसे मिनिमाइज करेंगे। ये कोर्स हुआ कोर्स 3 और लास्ट कोर्स है NES 104 गाइडिंग सोशो इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। इसमें भी सभी कोर्सेस में 8 यूनिट हैं। इसमें हम बात करेंगे सोशो इमोशनल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, कंडक्ट प्रॉब्लम क्या होती हैं, फिर स्पीच प्रॉब्लम क्या है, सोशो इमोशनल नीड्स ऑफ डिसेबल्ड चाइल्ड।
जो डिसेबल चाइल्ड है उनकी सोशो इमोशनल नीड्स क्या होती हैं, गर्ल चाइल्ड की सोशो इमोशनल नीड्स क्या होती हैं, प्ले खेलना कैसे मदद करता है बच्चों के सोशो इमोशनल डेवलपमेंट में। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा जो CIG प्रोग्राम है, इसमें आप 4 कोर्सेज को पढ़ेंगे। हर कोर्स के बीच में कुछ सेल्फ चेक एक्सरसाइजेस होंगी, आप उन सेल्फ चेक एक्सरसाइजेस को कीजिए। अभी बात आएगी, ये तो हो गया कि ये कोर्स क्या है, अभी सभी को होगा कि ये इसका असेसमेंट कैसे होगा। सो असेसमेंट 2 तरह से होता है, 30 और 70%। 30% जो होगा वो होगा आपका असाइनमेंट्स, जिसके बारे में अभी बात की जाएगी कि आपको अभी भी आप देखेंगे तो इस सेशन के लिए जो है जनवरी के लिए उसके असाइनमेंट जो है वो इग्नू की वेबसाइट पे अपलोड है। आप उन असाइनमेंट को लिखेंगे, असाइनमेंट के आंसर्स आपको लिखना है। उसमें से एक आंसर जो होता है वो आपका होगा एप्लीकेशन बेस्ड, आप उसको कैसे समझ के लिखेंगे। और 70% जो होगा वो आपका टर्म एंड एग्जाम होगा। उस टर्म एंड एग्जाम में आपको जो इस कोर्स से रिलेटेड है उससे रिलेटेड शॉर्ट टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन और ऐसे टाइप क्वेश्चंस होंगे जिनको आप अटेम्प्ट करेंगे। ये मतलब ओवरऑल ये CIG प्रोग्राम की ये एक स्ट्रक्चर है। और बीच बीच में जो इग्नू का जो सिस्टम है इसमें आपको प्रिंट मटेरियल मिलता है। हम रेडियो काउंसलिंग के द्वारा इस कार्यक्रम के जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं उसकी बात करते हैं। टेली कॉन्फ्रेंसिंग होती है, जैसे कि अभी ही नेक्स्ट सैटरडे यानी 27 को CIG में CIG प्रोग्राम से रिलेटेड ही मेरी IRC है, जो कि आई थिंक 11 to 12 या 12 to 1 में है, जिसमें कोर्स 1 को मैं के बारे में बात करूंगी। तो इस तरह से इग्नू का जो इंस्ट्रक्शनल सिस्टम है इसमें आपको प्रिंट मटेरियल भी मिलता है। आप TC जो टेली कॉन्फ्रेंसिंग है जहां 2 वे होती है, आप हमसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। रेडियो काउंसलिंग भी होती है और उसके साथ साथ आपके काउंसलिंग सेशंस भी होते हैं। तो इस तरह से एक पूरा का पूरा एक बास्केट है जिसमें डिफरेंट आयाम है और डिफरेंट टाइप के लर्नर डिफरेंट तरीके से सीखते हैं। तो ये तो हुआ CIG प्रोग्राम का ओवरव्यू, जो कि मेन पार्ट्स हैं। अभी इसके अलावा आप क्या जानना चाहते हैं वो आप बताएं तो मैं आपके प्रश्न के उत्तर दे सकती हूँ। और असाइनमेंट के बारे में बात अभी की जाएगी। मैम, आई हैव अ क्वेश्चन। जी, ये जो हम कोर्स कर रहे हैं, इज इट रेलेवेंट फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ चिल्ड्रन, जैसे कि स्पेशल नीड्स तो आपने बता ही दिया, लेकिन जैसे कुछ स्कूल गोइंग है, कुछ नॉन गोइंग स्कूल गोइंग है, जैसे होम स्कूलर्स हैं या नो स्कूलर्स हैं, जी, ये इनको भी कवर करेंगे? हाँ बिल्कुल। उन बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारा कोर्स 4 है उसमें इस तरह के कई केस स्टडीज दी गई हैं कि जो बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, ठीक है, उनकी क्या इश्यूज हैं और उनको कैसे आप डील करेंगे, इनकी बात भी इसमें की गई है। Okay. इसमें कुछ प्रैक्टिकल्स भी हैं क्या? नहीं, आपका जो असेसमेंट होगा वो पूरा आपका टर्म एंड एग्जाम और असाइनमेंट पर होगा। असाइनमेंट्स आपको हर कोर्स से रिलेटेड जो असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको लिखना होगा। इस कोर्स में आपकी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो डेवलप की जाएंगी बहुत से, लेकिन आपको कोई अलग से कोई प्रैक्टिकल पार्ट इसमें नहीं है। लेकिन जो इस कोर्स के बीच में जो कुछ एक्सरसाइजेस दी गई हैं कि बीच बीच में एक्टिविटीज दी गई, जब आप उन एक्टिविटीज को करेंगे तो कुछ स्किल्स आपकी अपने आप डेवलप होंगी। जैसे कि कोई एक सिचुएशन दी है कि इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। सो दिस टाइप्स ऑफ प्रैक्टिकल जो इनटेक है बीच में अलग से नहीं। और आप कोर्स से प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ और पूछना चाहते हैं? आप लोगों में से मैं आप जानना चाहती हूँ, 3 ही लोग जुड़े हुए हैं, तो आप में से आप
टीचिंग जॉब में हैं या एज अ पेरेंट्स आप कर रहे हैं या सोशल वर्कर, किस तरह का आपका प्रोफाइल है? मैम मैं काउंसलर, मैंने साइकोलॉजी की है, एमए काउंसलिंग साइकोलॉजी। अब मैं आगे पढ़ने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ गाइडेंस कर रही हूँ। हेलो हेलो। हेलो हाँ, मैम, आपको आवाज? हाँ जी मैम, मैंने मास्टर्स की है साइकोलॉजी में, तो मेरे को अब आगे पढ़ने के लिए ये सर्टिफिकेट कोर्स कर रही हूँ मैं, ओके। आगे बेटरमेंट के लिए। जी जी, बहुत बढ़िया। आपने एमए साइकोलॉजी भी इग्नू से ही किया? नहीं सर। अच्छा, कहाँ से किया? सर जीडी कोइका यूनिवर्सिटी से किया था। ओके ओके। सर एक डाउट और है कि मेरे को अब इग्नू की डेट शीट में 40 जो लास्ट पेपर है हमारा NES 104, उसकी कोई डेट्स नहीं पता लिखी हुई वहां पर, वो डेट्स नहीं आई हुई है। एक बार वो कंफर्म कर देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा सर। जी, अभी अभी बता देते हैं आपको। ठीक है सर। मैम मैं तीनों हूँ। मैं कभी कभी पढ़ाती भी हूँ, मदर भी हूँ एंड सोशल वर्कर भी हूँ। वेरी गुड। तो मैं यही कह रही थी, इस प्रोग्राम की ब्यूटी ही ये है कि अलग डिफरेंट प्रोफाइल के लर्नर्स इस प्रोग्राम को करते हैं और वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग इस कार्यक्रम में से बहुत सारी बातें सीख पाते हैं। जी, एनी अदर? मैम, यस मिस्टर सिंह। मेरी आवाज आ रही है आप? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। आप सभी को नमस्कार सर। मेरा नाम सुनीत है। मैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में दिल्ली में ही टीचर हूँ। साइंस पढ़ाता हूँ बच्चों को। वैसे तो पढ़ाने के साथ साथ पढ़ने का भी हमेशा से शौक रहा। तो अभी लास्ट ईयर एक एंडोर्समेंट आया था हमारे एडुडेल पे NCERT की तरफ से कि कुछ टीचर्स अगर इंटरेस्टेड हैं तो एक वो जो PG डिप्लोमा कराती है NCERT गाइडेंस एंड काउंसलिंग में, तो मैंने डिपार्टमेंट की तरफ से अप्लाई किया था। तो वहाँ पे एक रिटन टेस्ट और इंटरव्यू हुआ, सिलेक्शन हो गया। तो वो अभी रिसेंटली मेरा कंप्लीट हुआ है ये कोर्स। रिजल्ट इज येट टू कम। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं इंटर्नशिप भी मैंने शुरू किया आखिरी के 3 महीनों में अपने स्कूल में, तो आई जस्ट केम टू रियलाइज दिस थिंग कि जो हम मेन सब्जेक्ट्स जो पढ़ाते हैं बच्चों को, जो डोमेन 5-6 सब्जेक्ट्स होते हैं, साइंस, फिजिक्स या मैथ, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, इनके अलावा भी जब बच्चों के मैंने काउंसलिंग सेशन लिए, उनसे बात किया, तो और 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये जितना ज़्यादा जरूरी है हम बच्चों को सब्जेक्ट पढ़ाना जरूरी है, उनका अवगत कराना जरूरी है, उसके साथ साथ वो बच्चे अपने दिमाग में कितनी सारी चीजें लेके चल रहे हैं जिनका कोई उनका चेहरा देख के अंदाजा हम नहीं लगा सकते। और वो ऐसी चीजें हैं, वो या तो उनको बिल्कुल स्पॉइल भी कर सकती हैं और या उनको बिल्कुल जो है अपग्रेड भी कर सकती हैं। तो उन बच्चों को इंटरनली भी, साइकोलॉजिकली भी बहुत हेल्प की जरूरत है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मुझे फिर एक इग्नू के इस कोर्स के बारे में पता चला। तो शायद लगा कि जितना और बेहतरी कुछ उसमें उस नॉलेज में ला सकता हूँ अपनी में, तो कुछ ना कुछ करता ना हूँ। तो वही सोच समझ के मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया। सर, आपने NCERT का बहुत अच्छा जो प्रोग्राम है वो किया है। इग्नू आने से पहले मैं उसका पार्ट रही हूँ, बहुत साल तक मैं उससे जुड़ी रही हूँ। पहले इसको हम इंटरनेशनल डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग के नाम से जानते थे और उसमें आपने बहुत कुछ सीख लिया है और वो बहुत उसका लेवल काफी हायर है। और जब आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें तो मतलब बहुत कम कंटेंट है, लेकिन वो डील करता है सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को। वहां पर उनके वहां आपको काउंसलिंग कैसे करना है, आपको प्रैक्टिकम था, आपको 1-to-1 काउंसलिंग सेशन सब कुछ सिखाया। लेकिन यहाँ हम तैयार कर मतलब एक अवेयरनेस लाते हैं कि आप अवेयर हो जाएं कि 5 से 11 साल के बच्चे जो है उनकी कौन कौन से इश्यूज होते हैं और उस समय हम उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा कोई स्पीच प्रॉब्लम है या कोई बच्चा क्लास में नहीं आता है या कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है,
तो आप उसको कैसे मदद करेंगे, उसको इतना उसका जो ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट में आप कैसे मदद कर पाएंगे, ये इसमें होगा। तो आपने पहले से बहुत अच्छा कार्यक्रम जो है वो करके रखा है, और उस कार्यक्रम को ये वो वाला कार्यक्रम इसका हायर लेवल है और वो काउंसलिंग पर है, ये पूरा का पूरा गाइडेंस पर है जी। चलिए एटलीस्ट मेरे पास एक कंप्लीट पैकेज हो जाएगा, मैं छोटे बच्चे से लेकर बड़े बिल्कुल बच्चे। आप 5 से ले 7, मतलब आप फाउंडेशनल स्टेज से सेकेंडरी स्कूल तक के सभी बच्चों के बारे में आप समझ पाएंगे जी। थैंक यू। यस, थैंक यू। मैं अभी हमारे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि जो 4th कोर्स है उसका डेट शीट में उनको नहीं मिल पाया, NES 104 का। तो मैं इस बारे में बताना चाहूँगा कि डेट शीट में ये मेंशन्ड है 5 जुलाई 2024। 5 जुलाई को है, फ्राइडे पड़ेगा उस दिन, 5 जुलाई को फ्राइडे, और ये इवनिंग सेशन में है। आपके बाकी तीनों कोर्स तो मॉर्निंग में हैं, बट ये वाला जो कोर्स का आपका एग्जाम होगा ये इवनिंग में है। बट लेट मी प्लीज इन्फॉर्म यू कि ये अभी डेट शीट जो है ये टेंटेटिव है, और एग्जाम्स शुरू होने से लगभग 1 हफ्ता पहले हमारी यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट के होम पेज पर आप लोगों को एक लिंक देगी हॉल टिकट के लिए। तो जब आप अपना हॉल टिकट डाउनलोड करेंगे तो आपकी जो फुल एंड फाइनल आपकी जो डेट शीट होगी वो आपके हॉल टिकट पर भी प्रिंटेड होती है। तो अभी तक का जो टेंटेटिव डेट है वो 4th कोर्स के लिए आपका 5 जुलाई है, बट 99% जो है डेट शीट यही फाइनल रहेगी। 1% चांस होते हैं कुछ 2-4 कोर्सेज में डेट शीट आगे या पीछे हो सकती है, बट प्लीज रिलाई ऑन दी हॉल टिकट। आपका जब हॉल टिकट जब आप डाउनलोड करेंगे तो उस पर जो आपको डेट शीट प्रिंटेड मिलेगी उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है और एग्जाम्स में अपीयर होना है। थैंक यू सर। यू आर मोस्ट वेलकम। सो फॉर माय नॉलेज, मैं भी फर्स्ट टाइम इस तरीके से प्रोग्राम कर रही हूँ कोई लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन में। तो इसमें कितने असाइनमेंट्स, कितने एग्जाम्स होते हैं इस तरीके के कोर्स के लिए? ये जो आपका ये प्रोग्राम है CIG, इसमें आपको मैंने बताया कि टोटल 4 कोर्सेस हैं, NES 101, 102, 103, 104। आपके इन चारों के आपका काउंसलिंग सेशन भी होता है। काउंसलिंग मींस कि आपको जो इश्यूज हैं उनको क्या इश्यूज हैं तो वो आपके स्टडी सेंटर पे आपको क्योंकि वो पढ़ाना नहीं है, मतलब कुछ जो भी उससे रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं आपको लगता है कि ये हार्ड स्पॉट्स हैं उसको डील किया जाता है। और ये जो चारों कोर्सेज हैं, इन चारों कोर्सेज के असाइनमेंट इग्नू वेबसाइट पर अवेलेबल है। आप उन असाइनमेंट को कीजिए। रिटन क्वेश्चंस हैं, आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स जो जितना भी वर्ड्स लिमिट लिखा हुआ है उस वर्ड लिमिट में उसको कीजिए और सबमिट कीजिए। और साथ में आपके ये इसका वेटेज 30% होगा, 70% जो होगा वो होगा आपके टर्म एंड एग्जाम का, जहां पर आपका पेपर पेंसिल टेस्ट है, एग्जाम है और उसको आप दीजिए। और उसका भी जो होगा वो इग्नू का जो होता है वो मार्क्स नहीं है, ग्रेडिंग सिस्टम पर होगा। ABCDE इन 5 ग्रेड्स में आपको ग्रेड मिलेंगे। सो अगर आपका फर्स्ट टाइम ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग है तो अभी इसमें बेसिकली काउंसलिंग सेशंस हैं, वो कंपलसरी नहीं होते। अगर और बाकी आपको असाइनमेंट करना कंपलसरी है। अगर आप असाइनमेंट नहीं करेंगे तो आपको टर्म एंड एग्जाम दोनों का कॉम्बिनेट रिजल्ट आपको एक साथ ही मिलता है। तो आपको जिस सेशन में आप एग्जाम दे रहे हैं उसी सेशन के आपको असाइनमेंट भी करने होंगे। ओके, तो जैसे NES 101 है, 2, 3, 4, तो इन सब के अलग अलग असाइनमेंट्स आते हैं या सबका एक साथ में कंबाइन? चारों के असाइनमेंट अलग अलग हैं। चारों में 3-3 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 12 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखने हैं। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के हो सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो होता है वो एप्लीकेशन बेस्ड है, मतलब आप क्या सोचते हैं। इसी तरह के एग्जाम में भी होता है हमारा। और ये मैम इग्नो की वेबसाइट्स पे भी ऑलरेडी अवेलेबल हैं, वहाँ पे 24-25 सेशन करके ना असाइनमेंट्स के लिए, और NES 101, 102, 103, 104 के लिए वेबसाइट पर है अवेलेबल। यस, अभी हम असाइनमेंट्स और एग्जाम्स के बारे में अभी मेरे कुलीग डॉक्टर फैसल और मैं हम भी एक बहुत डिटेल प्रेजेंटेशन हम अभी देंगे बाकी एस्पेक्ट्स पर, क्योंकि मैडम अंजलि जो है वो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं। इस प्रोग्राम का
ओवरऑल कोऑर्डिनेशन मैडम देखते हैं, पूरा हमारा नेशनल लेवल पर इस प्रोग्राम को मैडम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो इस प्रोग्राम के और कोर्सेज के बारे में आप सभी के साथ इंटरेक्शन करने के लिए हमने मैडम को रिक्वेस्ट किया था, और बाकी के जो दूसरे जो बाकी एकेडमिक या एडमिनिस्ट्रेटिव या टेक्निकल इश्यूज हैं लाइक असाइनमेंट डेट्स, एग्जाम डेट्स, वो हम अभी कवर करेंगे। तो अगर कोई प्रोग्राम से रिलेटेड कोई और कोई क्वेरीज हो जो आप मैडम से जानना चाहते हैं, कोई कोर्स रिलेटेड क्वेरीज हो, तो वो आप मैडम से पूछ सकते हैं। बाकी इश्यूज अभी हम कवर करेंगे। डॉक्टर फैसल, वन मोर थिंग वाज देयर मैम, जो यहाँ पे इस एरिया से रिलेटेड जो मेरा कॉलेज है, वहाँ पे मैंने बात किया था, तो दे हैव दे आस्क मी कि आई कैन सबमिट माय असाइनमेंट्स बाय ईमेल आल्सो, and as per their instruction, that is what I did. So will it be enough to to be considered? शर्मा सर, आई थिंक जो जी, आपने कहाँ, कौन से कॉलेज में आपने ईमेल से भेजा है? ये पीएमसी कॉलेज है, और मैंने असाइनमेंट्स बना के उनसे बात किया था, तो उन्होंने कहा कि आप ईमेल से भी भेज सकते हैं। दिल्ली 2 के अंदर है ये? उनकी, हाँ जी, उनकी पेज टू पेज प्रॉपर पीडीएफ फाइल बना के जी सेपरेटली उनको भेज दिया था सर। वो तो काफी रहेगा, हार्ड जी, कॉपी सबमिट कराने की जरूरत तो नहीं है? नहीं। अगर आपने सॉफ्ट कॉपी जमा करा दिया है, अगर स्टडी सेंटर ने सॉफ्ट कॉपी मांगी थी और आपने सॉफ्ट कॉपी ईमेल से जैसे एज पर देयर इंस्ट्रक्शंस अगर आपने सबमिट कर दिया है, तो दैट इज एनफ नाउ। उनका एक्नॉलेजमेंट भी आ गया है सर। गुड, वंडरफुल। और ये जो काउंसलिंग सेशंस जो होंगे इस प्रोग्राम से रिलेटेड, वो मैम के साथ होंगे? नहीं, मतलब मेरे साथ नहीं होगी, जो हमारे एकेडमिक काउंसलर्स हैं वो लेते हैं। अभी आपको अगर अभी कोई जैसे अभी आपने जो भी देखा होगा स्टडी मटेरियल या कुछ इस तरह के एकेडमिक कोई आपको इशू है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और अभी मैं जुड़ी रहूंगी सर। अगर आप इसके बाद भी अगर इन्हें कुछ लगता है तो मैं जी, राइट। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। एंड वन मोर लिटिल थिंग आई जस्ट वांटेड टू आस्क मैम, उसमें मैं जब कंटेंट देख रहा था और जो ब्रोशर मैंने देखा था इस डिप्लोमा का इग्नू की, तो उस पे आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ मेंशन है ज्वाइंट वेंचर एनसीईआरटी के साथ, या तो वो कुछ, तो वो जो डिप्लोमा हमें मिलेगा मैम, वो सिर्फ इग्नू का होगा या ज्वाइंट वेंचर कुछ ऐसा? ये जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, हाँ जी, ये इग्नू का ही होगा। जो हमने मटेरियल बनाया, जो हमने प्रोग्राम डेवलप किया, उस समय हमारा कोलैबोरेशन एनसीईआरटी के साथ था, उनके साथ मिलके, क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज है, तो हमने उनके साथ मिलके इसकी जो यूनिट्स लिखी गई हैं, जो इसका जो प्रोग्राम स्ट्रक्चर तैयार किया, उसमें एनसीईआरटी का रोल रहा, और सर्टिफिकेट आपको इग्नू से ही मिलेगा। ठीक है मैम। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच फॉर काइंडली satisfying the queries of our learners। और मैम जैसा अभी आपने कहा, प्लीज आप हमारे इस कार्यक्रम में बने रहिएगा। सर मैं हूँ, जुड़ी हुई हूँ, और आप ये असाइनमेंट और उसके बाद अगर इनको कोई डाउट है तो देन। राइट मैम, प्लीज। तो हम आगे का कार्यक्रम हम शुरू कर लेते हैं मैम, प्लीज। जी। यस, डॉक्टर फैसल प्लीज। थैंक यू सर। मैं इसके बाद आगे बढ़ते हुए अपना प्रेजेंटेशन देता हूँ। प्लीज वेट फॉर अ सेकेंड। Is it visible, sir? Yes, doctor. Yes, visible. Thank you, learners, and welcome to the induction meeting for January 2024 session. This is journey from admission to convocation, from fresh admission to induction meeting, then counseling, and then assignment, examination, re-registration. So, re-registration is not relevant to you because it is a 6 monthly program. So then result and mark sheet, and then degree. First of all, you need to check the registration detail through IGNOU website. So you are requested to go to IGNOU website www.ignou.ac.in, and then go to student support, and then student zone. And after going to student zone, you will see a window, and you will find a link of admission here.
This is admission. And for checking your registration details, go to the admission, and then you will find a next window, and enter your enrollment number and then program and capture code, then submit. A new window will open, and you will find all the details like your roll number, program, medium, your address, your email ID, mobile number, everything is there. And most importantly, your course codes. You will find the course codes which are registered, and those course codes you have to complete finally. If you want to download your admit card, then you can yourself download your admit card and identity card from this portal, from where you took admission, online admission portal. This is called Samarth portal. You can download your IGNOU iCard. A sample of the iCard is here. You are advised to download your iCard and keep it safe, because when you appear in the examination hall, you are advised to carry your identity card with you along with the hall ticket. Study material, you can download your study material from IGNOU website, IGNOU eGyan Kosh, and also you can check the dispatch status of study material. If you have opted for hard copy of the study material, that is print material, then you can check the dispatch status of your study material on IGNOU website. There is the link. Go to MPDD section, Material Production and Distribution Division, and then go to January 2024 link, and type your enrollment number and submit. You will find the dispatch status of the study material here. So barcode is also there. If your study material has been dispatched, you can get in touch with your post office. And if it is not dispatched, you can download your study material from the website and read it. We ensure that the study material aid is dispatched to you to your home address. If you have any grievance related to study material, then you can write to registrar MPDD at ignou.ac.in, mpdd@ignou.ac.in. This is the website of eGyan Kosh link. Go to eGyan Kosh link, and then you will find the home page of download soft copy of study material. You can visit the regional center website. Go to the Google search and type RC Delhi 3. When you search RC Delhi 3, you will find the link rcdelhi3.ignou.ac.in. Then go to the website, home page of RC Delhi 3 website. This is the home page of sample of the RC Delhi 3 website, and you are requested to please visit the announcement and news and event section regularly here. This is the Facebook page of IGNOU Indira Gandhi National Open University Facebook page, and this is the Facebook page of RC Delhi 3. Here you will find latest information updates. This is the Twitter page of the official IGNOU Indira Gandhi National Open University Twitter page, and this is the Twitter page of IGNOU RC Delhi 3. So we have our presence on social media. Latest information and updates are shared on social media. And for recorded lectures and live interaction, you can watch Gyan Darshan TV channel
Gyan Darshan TV channel is exclusively for IGNOU learners. Educational programs and live videos are available there. Gyanvani FM radio is also available from IGNOU, from EMPC, and Gyan Dhara web radio is also run by IGNOU. So you can watch latest programs and educational programs. There is a YouTube channel of IGNOU. You can find the IGNOU YouTube channel on Google, and different videos are there. Educational videos, lecture videos are also there. How to download assignment question paper? You can download your assignment question paper. Go to download section of the regional center, download section of the IGNOU website, IGNOU main website. Then go to assignments, and you will find the assignment question paper under the program. So your program is CIG, so you can find under the certificate programs. It is advised that you attach the cover page in your assignment. The cover page includes the name, enrollment number, program code, course code. This is sample of the cover page. So basically, you are advised to furnish all the information related to your course and your personal details as well, like your name and mobile number as well, email ID, so that for any communication in future, we can easily contact you. There are also guidelines of related to assignment, so you can also go through the guidelines. And why is it important to make assignment? Assignment is a compulsory component for successful completion, and the evaluation pattern is theory is 70%, and assignment is 30%. So this is the weightage of your final mark sheet. I mean, in theory, the weightage is 70%, and for assignment, it is 30%. How can you prepare your assignments? Basically, to make the assignment, you can use anything, register or A4 size white sheet. And also keep in mind that the answer should be written by leaving a margin of 1 or 2 inches on both the right and left side of the page. And your name, enrollment number, mobile number, program name, course name, session should be written on the cover page. With the help of the self-learning materials, you can prepare your assignments, and also with the help of the academic counselor. So yours is a certificate program. So the last date of the certificate program, here you can see PG certificate program of 6 months. Those admitted in January, they will submit the assignments in March or April, and those who are admitted in July, they will submit it in September or October. Assignment submission schedule, I have already told you. Then how to fill the examination form? Go to IGNOU website and click on register online. Then in the drop down list, visit term and exam, and then fill the desired details. Filling the desired details and submitting the fee, examination fee, you can fill the examination form. Examination hall tickets are generated about 10 days before the commencement of the examination, and the hall tickets are uploaded on the IGNOU website. So you have to download from IGNOU website. You need not to wait for hall ticket to come to your address. You go to website and then download your hall ticket. But please remember that the hall tickets are uploaded about 10 days before the commencement of the examination. Thank you. Now I request our
Regional Director Dr. Ashok Sharma ji to please present his PPT. Yes, thank you, Dr. Dear students, Dr. Faisal has covered almost all the important points which you should know at present. कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा. काइंडली गिव मी जस्ट अ फ्यू सेकंड्स. अपनी स्क्रीन में शेयर कर रहा हूं आप सभी के साथ. इज इट विजिबल टू यू? यस सर. ओके. सो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा डॉक्टर फैसल की प्रेजेंटेशन में कि आपको एग्जामिनेशंस में अपीयर होना है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं दे आर इनटू द हैबिट ऑफ रेफरिंग टू ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स टू सी द पैटर्न. तो अगर आप हमारे यूनिवर्सिटी में भी इसी प्रकार से अगर आप पैटर्न देखना चाहते हैं और आपको पुराने क्वेश्चन पेपर्स चाहिए तो हेयर एट आवर यूनिवर्सिटी वेबसाइट ignou.ac.in आपको हमारी वेबसाइट ऑलरेडी पता ही है, जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है. उस पे यहाँ सेकंड नंबर पर आप देखेंगे डाउनलोड्स, और डाउनलोड्स वाले सेक्शन को जब आप क्लिक करेंगे, इस लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट स्क्रीन पर, आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर्स. जब आप क्वेश्चन पेपर्स को क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे. इस पे आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लिखा हुआ, और इस टाइप से जो ओल्ड सेशंस हैं, टर्म एंड एग्जाम सेशंस, सबके आपको यहाँ पर लिंक मिलेंगे. और आपको अगर दिसंबर 23 का अगर आपको पुराना क्वेश्चन पेपर चेक करना है CIG के डिफरेंट कोर्सेज का, तो आप दिसंबर 23 को क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पर आपको ये मिलेगा स्कूल ऑफ एजुकेशन, क्योंकि ये तो आपको पता ही है कि आपका सर्टिफिकेट इन गाइडेंस प्रोग्राम इट इज बीइंग ऑफर्ड बाय आवर स्कूल ऑफ एजुकेशन. सो हियर यू कैन सी दिसंबर 23 इज रिटर्न. तो यू हैव टू क्लिक इट. ये हाइपर लिंक है, और when you will click this hyperlink December 23 it will take you to the next page. नेक्स्ट पेज पर आपको स्कूल ऑफ एजुकेशन का स्क्रीन मिल जाएगी और उसमें टॉप पर आपको सर्टिफिकेट इन गाइडेंस मिलेगा. आपके चारों कोर्सेज वहां पर मेंशन्ड होंगे और आगे क्वेश्चन पेपर का लिंक आपको मिल जाएगा. जैसे ही आप किसी भी लिंक को क्लिक करेंगे तो आपका वो वाला रेस्पेक्टिव क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा. तो इट इज माई रिक्वेस्ट कि आप एग्जाम्स में अपीयर होने से पहले एक बार आप हमारे इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी एक बार रेफर कर लें तो आपको पैटर्न का थोड़ा आइडिया हो जाएगा. जब आप अपने एग्जाम्स में अपीयर हो जाएंगे तो उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा कि अब आप अपना रिजल्ट कहाँ देखें. तो रिजल्ट भी हमारी यूनिवर्सिटी हमारी वेबसाइट पर अपलोड करती है. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी ignou.ac.in का ये होम पेज है, आप जानते हैं. तो यहाँ पर फर्स्ट वाला जो लिंक है ये आपको रिजल्ट्स का मिलेगा. जैसे ही आप रिजल्ट्स को क्लिक करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा. एंड ऑन दिस पेज रिजल्ट्स हियर यू विल फाइंड टर्म एंड, ये आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन रिजल्ट्स का यहाँ पर लिंक है. और राइट हैंड साइड पर, इस लिंक के राइट हैंड साइड पर आप इस समय यहाँ पर देख रहे हैं दिसंबर 2023 इज रिटर्न. तो ये इसलिए ऐसा है क्योंकि अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल 24. तो दिसंबर में जो हमारी परीक्षाएं हुई थी उनका रिजल्ट यहाँ पर अपलोडेड है. जब आप जून 24 टर्म एंड एग्जाम्स में जब आप अपीयर हो जाएंगे तो यहाँ पर एक नया लिंक जनरेट हो जाएगा जून 2024 एग्जाम रिजल्ट वाला, और आप उसको क्लिक करके अपना थ्योरी का रिजल्ट जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं. जब आपका थ्योरी एग्जाम्स का रिजल्ट आएगा और आपके असाइनमेंट के अवार्ड्स का जब रिजल्ट आ जाएगा तो ये दोनों चीजें आपके ग्रेड कार्ड में इनकॉर्पोरेट कर दी जाएंगी. तो वो भी आपको यहीं रिजल्ट्स वाले पेज पर ही, जहां आपने टर्म एंड एग्जाम देखा था, वो आपको ग्रेड कार्ड भी यहाँ पर नीचे लिखा हुआ मिलेगा. और ग्रेड कार्ड के लिए इधर राइट हैंड साइड पे आपको लिंक्स मिले हुए हैं. तो यहाँ पर आपको फॉर अदर प्रोग्राम्स क्लिक करना पड़ेगा और वहां पर फिर आप अपना प्रोग्राम कोड और अपना एनरोलमेंट नंबर डालेंगे तो वो आपको आपका ग्रेड कार्ड शो करने लग जाएगा. इसके लिए आपको कुछ दिन वेट करना पड़ेगा क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी जब एग्जाम्स का जो लास्ट डेट होती है उसके आगे विद इन 45 डेज हमारी यूनिवर्सिटी एग्जाम रिजल्ट्स को डिक्लेयर करती है. लेकिन जैसे जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स के बाद इवेल्युएटर्स जैसे ही आपके आंसर शीट्स को इवेल्युएट कर लेते हैं तो जैसे जैसे हमारे SED, यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे लिखा हुआ SED, तो जैसे ही हमारे स्टूडेंट इवेल्युएशन डिवीजन में जैसे जैसे रिजल्ट्स पहुंचते चले जाते हैं,
हमारी यूनिवर्सिटी उनको साथ के साथ डिक्लेयर करती चली जाती है। बट विद इन 45 डेज मोस्ट ऑफ द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड बाय आवर यूनिवर्सिटी। तो ये ग्रेड कार्ड का एक सैंपल मैंने आपके सामने यहाँ पर जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। हम इसको ग्रेड कार्ड बोलते हैं। कन्वेंशनल सिस्टम में मार्कशीट बोला जाता है, बट इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग वी डू नॉट कॉल इट मार्कशीट, वी कॉल इट ग्रेड कार्ड। तो आपको यहाँ पर जब आप आपका जब रिजल्ट आ जाएगा, अगर आप जून परीक्षाओं में अपीयर होंगे, तो यू विल फाइंड योर एनरोलमेंट नंबर हेयर, योर नेम एंड योर प्रोग्राम कोड CIG, एंड हेयर आपके कोर्स कोड्स लिखे होंगे, और आपको असाइनमेंट्स में जो ग्रेड मिले हैं वो आपके यहाँ पर लिखे होंगे, और टर्म एंड एग्जाम जो आपने दिया है थ्योरी वाला, उसमें आपको जो ग्रेड्स हासिल हुए हैं वो यहाँ पर लिखे होंगे, और जो कोर्सेस आपके क्लियर हो जाएंगे, पास हो जाएंगे पूरा, उनके आगे कंप्लीटेड लिखा हुआ आ जाएगा। और अगर किसी कारण आपने मान लीजिए कि सिर्फ असाइनमेंट जमा कराई थी लेकिन थ्योरी एग्जाम आपने नहीं दिया था मान लीजिए, तो यू विल फाइंड हेयर नॉट कंप्लीटेड। तो ये एक जस्ट सैंपल कॉपी है ग्रेड कार्ड को एक्सप्लेन करने के लिए आपके साथ मैंने शेयर किया। उसके बाद हमारी यूनिवर्सिटी में 2 और भी अलग फैसिलिटीज हैं। कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स अपने जब उनका रिजल्ट आता है तो वो अपने मार्क्स से वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो हमारी यूनिवर्सिटी में आपको 2 फैसिलिटीज मिलती हैं। आप रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और साथ के साथ आप अपनी आंसर शीट की, आंसर स्क्रिप्ट की जो कॉपी होती है उसकी फोटोकॉपी के लिए आप हमारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो वो कहाँ पर अप्लाई होगा, ये आपको ऑलरेडी ये तो पता ही है। ये हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है ignou.ac.in, और इसमें रजिस्टर ऑनलाइन, ये वही वाला लिंक है जिसके माध्यम से आपने एडमिशन लिया था, फ्रेश एडमिशन, इस लिंक पर जाकर आपने एडमिशन लिया था। और ये जो है टर्म एंड एग्जाम के लिए अप्लाई करने वाला लिंक है, और यहाँ पर इसके नीचे है रीवैल्यूएशन। अगर आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं और आपको लगता है कि आपको कम ग्रेड्स मिले हैं, आपको ज़्यादा आपको मिलना चाहिए था, तो फिर आप इस लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो आप ऊपर देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रिवैल्यूएशन एंड कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट्स। तो यहाँ पर दोनों फैसिलिटीज के लिए आपको ये पेज मिलेगा। आप चाहें तो अपनी आंसर स्क्रिप्ट की फोटोकॉपी आप डिमांड कर सकते हैं, और अगर आपको अपने आंसर स्क्रिप्ट्स का, अगर आपको किसी कोर्स का रिवैल्यूएशन कराना है तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट प्लीज इस चीज में डिले मत करिएगा, इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आप जरूर पढ़ लीजिएगा जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए, और अगर आपको लगे कि आपको और ज्यादा अच्छे ग्रेड्स मिलने चाहिए थे। कुछ और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। कई बार कुछ स्टूडेंट्स को अपना एड्रेस चेंज करना होता है, या कोई करेक्शन करानी होती है, या स्टडी सेंटर कई बार चेंज करना पड़ता है, रीजनल सेंटर कई बार चेंज करना पड़ता है। तो इस प्रकार के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, you will find them in sufficient details in our program guide as well as common prospectus of our university। और अगर प्रोग्राम गाइड को पढ़ने के बाद भी, या कॉमन प्रोस्पेक्टस में चैप्टर नंबर 14 है रूल्स एंड रेगुलेशंस का, अगर फिर भी स्टिल देयर इज एनी डाउट, तो यू कैन सेंड अस एन ईमेल एट आवर ईमेल एड्रेस rcdelhi3@ignou.ac.in। एंड दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जब भी आप हमारे साथ कम्युनिकेट करें तो प्लीज आप अपनी कंप्लीट डिटेल्स साथ में जरूर लिखें, लाइक योर नेम, योर प्रोग्राम कोड एंड योर एनरोलमेंट नंबर, ताकि जब आपकी डिटेल्स साथ में होंगी तो हम आपको इजीली आपकी डिजायर्ड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर पाएंगे। इसके साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। आपको जो है, अगर आप अपना प्रोग्राम को सक्सेसफुली, अब अगर आप कम से कम टाइम में, अभी मैं आपको आगे वाले स्क्रीन पर दिखाऊंगा, अगर आप अपने टाइम पीरियड के अंदर जो आपका मिनिमम ड्यूरेशन आपके प्रोग्राम का है, अगर उसमें आप अपना एग्जाम्स वगैरह और आप अपना पास करना चाहते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से कम 2 एक्टिविटीज को बहुत केयरफुली करना पड़ेगा। वन ऑफ देम इज टू सबमिट योर असाइनमेंट्स वेल इन टाइम, एंड सेकंड इज टू फिल योर एग्जामिनेशन फॉर्म इन टाइम so that you may appear in your June term and examinations। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ डिटेल्स में अभी शेयर करूंगा, वो आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्योंकि आप जनवरी 2024 सेशन के आप हमारे CIG प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, तो ये तो आपको आइडिया हो ही गया है कि आपका जो CIG है ये सर्टिफिकेट लेवल का प्रोग्राम है, और इसकी मिनिमम ड्यूरेशन 6 महीने है। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में फ्लेक्सिबिलिटी भी है। अगर आप 4 कोर्स जैसे हैं, और अगर आप किसी कारण से, अगर चारों कोर्स अगर आप इन 6 महीनों में अगर आप
पास नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, कोई प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कोई फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो कई बार कुछ स्टूडेंट्स अपने सभी कोर्सेज को मिनिमम ड्यूरेशन में क्लियर नहीं कर पाते हैं। बट हमारी यूनिवर्सिटी में फ्लेक्सिबिलिटी होने के कारण आप अपने इसी सेम प्रोग्राम को उसी सेम एडमिशन फीस के अंदर अंदर ही आप विद इन 2 years कंप्लीट कर सकते हैं। आपको उसके लिए कोई फीस दोबारा से, एडमिशन फीस आपको दोबारा से पे नहीं करनी है। तो असाइनमेंट्स के बारे में जैसे अभी हम बात कर रहे थे, डॉक्टर फैसल ने भी इसके बारे में डिटेल्स में बात की। तो अभी करंटली जो है वो असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट 30 अप्रैल है। अगर आप जून 2024 टर्म एंड एग्जाम्स में, ये आपका फर्स्ट चांस है। अभी आपने अभी जो है जनवरी 24 सेशन में आपने एडमिशन लिया है, तो जून टर्म एंड एग्जाम्स में आप चाहें तो आप अपीयर हो सकते हैं। दिस इज योर फर्स्ट चांस। तो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, इफ पॉसिबल फॉर यू, प्लीज आप अपने चारों कोर्सेज के असाइनमेंट्स को आप प्रिपेयर करिए, सबमिट करिए। और साथ के साथ ही अभी मैं आपको एग्जाम फॉर्म का भी बताऊंगा, तो आप अपना एग्जाम फॉर्म भी अभी भर दीजिए, ताकि आप अपने जो जून 24 टर्म एंड एग्जामिनेशंस हैं उनमें आप अपीयर हो सकें। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना ये जो फर्स्ट चांस है उसको वो अवेल नहीं कर पाते हैं। तो जैसे किसी कारण, जैसे अभी मैंने बोला कि अगर आप मान लीजिए आपकी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कई बार हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं और स्टूडेंट्स अपने चारों कोर्स क्लियर नहीं कर पाते हैं विद इन फर्स्ट 6 months, तो चिंता की कोई बात नहीं है। यू गेट सेकंड चांस। और सेकंड चांस में जो है आप फिर अपनी असाइनमेंट्स, अगर आपने अपनी असाइनमेंट्स पहले जमा नहीं की थी तो अब आप 30 सितंबर तक उस कोर्स की असाइनमेंट्स को जमा कर सकते हैं, ताकि आप दिसंबर 2024 टर्म एंड एग्जाम्स में अपीयर हो सकें। अगर स्टिल फिर भी आपको लगता है कि भाई कोई कारण ऐसा हो गया और आप सेकंड टाइम भी आप दिसंबर 24 टर्म एंड एग्जाम्स में अपीयर नहीं हो पाए, और अगर आपने असाइनमेंट जमा करा रखी है, तो प्लीज नोट, आपको असाइनमेंट्स दोबारा से सबमिट नहीं करना है। असाइनमेंट इज ए वन टाइम एक्टिविटी ओनली। एक बार आपने असाइनमेंट जमा कर दिया और अगर आप उसमें पास हो गए तो आप असाइनमेंट दोबारा जमा नहीं कर सकते और असाइनमेंट्स में रिवैल्यूएशन भी नहीं होता है। तो ये मैं बात कर रहा हूँ टर्म एंड एग्जाम्स की। तो अगर आपने किसी कोर्स को, अगर आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया और अगर आपने अपनी असाइनमेंट्स भी अगर उसकी जमा नहीं की हैं, तो थर्ड चांस आपको नेक्स्ट ईयर भी मिलेगा विद इन द सेम एडमिशन फीस। आपको दोबारा कोई फीस पे नहीं करनी, सिर्फ आपको एग्जाम फीस पे करनी पड़ेगी जब आप एग्जाम फॉर्म भरेंगे। तो थर्ड चांस आपको मिलता है और इसमें आप नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2025 से पहले अगर आपने असाइनमेंट जमा नहीं किए उस पर्टिकुलर कोर्स की, तो आप अपनी असाइनमेंट सबमिट करके और एग्जाम फॉर्म भर के जून 25 टर्म एंड एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हैं। और स्टिल अगर फिर भी अगर कोई कोर्स क्लियर नहीं हो पाया है, तो यू विल गेट फोर्थ एंड लास्ट चांस, क्योंकि आपका मैक्सिमम पीरियड जो है 2 साल का है। तो आपके जो 2 साल हैं वो दिसंबर 25 में कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर कोई कोर्स की असाइनमेंट्स बची हुई हैं, तो आपको इस फोर्थ चांस को आपको अवेल हर हालत में करना ही करना पड़ेगा। और उसके लिए आप 30 सितंबर 25 से पहले आप अपनी असाइनमेंट सबमिट करेंगे, ताकि आप दिसंबर 25 टर्म एंड एग्जाम्स में अपीयर हो सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी असाइनमेंट्स एंड एग्जामिनेशंस के बारे में। अभी आपको मैं थोड़ा सा एग्जामिनेशंस का पैटर्न बताना चाहूंगा। अब आप, क्योंकि जैसे आप जानते ही हैं, आप जनवरी 24 सेशन के आप स्टूडेंट्स हैं, तो अभी प्रेजेंटली इस समय पर एग्जाम फॉर्म पोर्टल हमारा खुला हुआ है और वो आपको पता ही है, जहां से आपने एडमिशन लिया है रजिस्टर ऑनलाइन, उसी के ही नीचे मैंने आपको दिखाया था टर्म एंड एग्जामिनेशंस लिखा हुआ है। तो उस लिंक को क्लिक करके अगर 22 अप्रैल से पहले आप विदाउट लेट फीस अगर आप अपना ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भर देते हैं तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज उसके बाद आपको लेट फीस भरनी पड़ सकती है। और अभी आप अपना एग्जाम फॉर्म भर के जून 24 टर्म एंड एग्जाम्स में आप अपीयर हो सकते हैं। बाई चांस अगर किसी कारण आप अपना इस समय पर कोई कोर्स आपका पूरा नहीं हो पाया या आप किसी कारण कोर्स में आप अपीयर ही नहीं हो पाए, तो अगेन सेकंड चांस आपको नेक्स्ट मिल जाएगा, सेकंड चांस। उसके लिए आपको 30 सितंबर 2024 से पहले अपना ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, ताकि आप दिसंबर 24 टर्म एंड एग्जाम्स में अपीयर होकर अपना उन कोर्सेज, बचे हुए कोर्सेज को आप क्लियर कर पाएं, पास कर पाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आई एम होपफुल कि आप साथ साथ नोट कर रहे होंगे। और स्टिल अगर सेकंड चांस में भी अगर आप किसी कारण से नहीं आप
अपना प्रोग्राम पूरा कर पा रहे हैं, पास कर पा रहे हैं, तो यू विल गेट थर्ड चांस। इसके लिए आपको 31 मार्च 2025 से पहले अपना एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा और उसके बाद आप जून 25 टर्म एंड एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हैं। और आपका लास्ट चांस रहेगा इस CIG प्रोग्राम में, क्योंकि ये 2 साल की ड्यूरेशन का प्रोग्राम है। तो लास्ट चांस आपको, फोर्थ एंड लास्ट चांस आपको मिलेगा दिसंबर टर्म एंड एग्जाम्स 2025 के लिए। उसके लिए आपको 30 सितंबर 2025 से पहले अपना ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा, ताकि दिसंबर 2025 टर्म एंड एग्जाम्स में आप अपीयर हो सकें। तो आई एम होपफुल दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड यू मस्ट हैव नोटेड इट। कुछ छोटी छोटी सी चीजें और हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आपका एडमिशन कंफर्म होने के बाद हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से जब भी आपके लिए कोई एक्टिविटी वगैरह ऑर्गेनाइज की जाती है, या आपके स्टडी सेंटर की तरफ से, आपके रीजनल सेंटर की तरफ से, आपको वो जरूर अटेंड करनी चाहिए। जैसे जस्ट लाइक टुडे यू आर अटेंडिंग आवर इंडक्शन मीटिंग। तो इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटीज, जब भी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी तरफ से बाय ईमेल मिले या यूनिवर्सिटी वेबसाइट के माध्यम से आपको मिले, तो प्लीज ट्राई टू पार्टिसिपेट इन ऑल ऑफ आवर दोज एक्टिविटीज। और आपको, हालांकि थ्योरी सेशंस में अटेंडेंस कंपलसरी नहीं होता है, बट स्टिल क्योंकि आपने कुछ सीखने के लिए इस कार्यक्रम में एडमिशन लिया है, तो यू मस्ट अटेंड ऑल दी थ्योरी सेशंस सो दैट आपको नॉलेज मिल सके और आपकी स्किल्स आप गेन कर सकें, इंप्रूव कर सकें। और जैसे डॉक्टर फैसल ने भी बताया, मैडम सुहाने ने भी आपको डिटेल में बताया है, आपको असाइनमेंट्स लिखनी है, आप इग्नू का स्टडी मटेरियल आपको रेफर करना है। आप एकेडमिक काउंसलर्स, जब आपके सेशन शुरू होंगे तो काउंसलिंग सेशंस के दौरान आप अपने एकेडमिक काउंसलर्स की भी हेल्प ले सकते हैं। और जैसे अभी एक स्टूडेंट ने बताया कि उन्होंने अपनी असाइनमेंट्स तैयार करके अपने रेस्पेक्टिव स्टडी सेंटर पर जमा करवा दी हैं। तो आपका जो भी स्टडी सेंटर है, 4 स्टूडेंट्स क्योंकि दिल्ली 2 से हमारे पास आए हैं, तो उन चारों स्टूडेंट्स को अपने रेस्पेक्टिव स्टडी सेंटर पर ही अपनी असाइनमेंट्स जमा करनी पड़ेंगी। और 11 स्टूडेंट्स जो इस बैच में RC दिल्ली 3 के अंडर हैं, तो उनको अपनी असाइनमेंट्स हमारे इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग सबमिट करनी पड़ेंगी, जिसके बारे में हम आपको डिटेल्स में बाद में बता देंगे। इसी टाइप से एक रिक्वेस्ट है कि आप लगातार अपने स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर के टच में रहिए, ताकि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और बीच बीच में जब भी आपको समय मिलता है, आपको हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट और हमारे रीजनल सेंटर की वेबसाइट जरूर विजिट करनी चाहिए। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से तो आप ऑलरेडी अवेयर ऑफ हैं, आप जानते हैं, क्योंकि इसी ignu.ac.in हमारी इसी मेन वेबसाइट के माध्यम से ही आपने एडमिशन लिया था। और साथ के साथ आप हमारा RC दिल्ली 3 की वेबसाइट, जिसका डेमो डॉक्टर फैसल ने भी आपको दिया था, तो ये स्क्रीन पर उन्होंने आपको बाकायदा स्क्रीनशॉट्स दिखाए थे, तो डॉक्टर फैसल की प्रेजेंटेशन में वो था। बाय चांस अगर कोई आपका पार्ट मिस हो गया हो, तो हमारा जो ये आज का इंडक्शन मीटिंग है, इसको हम हमारे फेसबुक पेज पर भी डालेंगे और हमारे RC के यूट्यूब चैनल पर भी डालेंगे। तो आप हमारे चैनल्स पे जाकर आप इस प्रोग्राम को दोबारा से रिपीट करके भी देख सकते हैं। तो ये हमारी RC की वेबसाइट है, इसको भी आपको साथ के साथ जरूर बीच बीच में विजिट करना है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड एट प्रेजेंट, एंड आई एम होपफुल कि आपको जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन एट दिस स्टेज चाहिए वो आपको सभी मिल गई होगी। और स्टिल इफ देयर इज एनी फर्दर डाउट्स इन योर माइंड, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। और इन द मीन टाइम एक और लर्नर ने हमारा इंडक्शन मीटिंग को ज्वाइन किया है, मिस हर्षिता आर्य। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप एक बार अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दें, ताकि हमें पता चल पाए कि आप कहाँ पर क्या करते हैं। यस, मिस हर्षिता आर्य प्लीज। यस, आई थिंक शायद कुछ इशू हो सकता है उनके एंड पर ऑडियो वीडियो में। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड। Can I speak? Yes, Am I yes, audible? yes, you are audible. Yes, Do you I are have most to switch welcome. on my camera as well? Yes, please. Okay, sure. Hello, sir. Hello, everyone. Yes. So I hope I'm audible. Yes, you are audible. Yes, please. You are most welcome. Please introduce yourself. Hello, sir. I'm Harshita Aja, and right now I'm pursuing my post-graduation, that is in B.Ed in Special Education from Lady Irwin College, Delhi University, in a regular one.
and because of that only I was more prone on, I have done psychology honors, so I'm more into counseling and guidance, and that will also be affecting and influencing my course which I'm pursuing right now. So that is the reason I got interested in this course and I took this course forward. I Great. hope that I'll be learning a lot through this course. Yes, yes, of course. That's great. You are most welcome to our IGNOU family. And ये हमारा बहुत ही छोटा सा ग्रुप है. टोटल 15 स्टूडेंट्स आर देयर, बट क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन में थ्योरी सेशंस में अटेंडेंस कंपलसरी नहीं होती है, तो आई एम नॉट अवेयर कि अभी टोटल कितने स्टूडेंट्स हमारे, जब हम थ्योरी सेशंस लगाएंगे तो कितने स्टूडेंट्स अटेंड करेंगे. बट वी रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू कि आप थ्योरी सेशंस को भी, चाहे अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है, बट बिकॉज क्योंकि आपने कुछ सीखने के लिए एडमिशन लिया है, तो सारे थ्योरी सेशंस आप लोग जरूर अटेंड करिएगा. सो दिस इज फ्रॉम माय साइड. यस, अगर कोई क्वेरीज हैं स्टिल अभी भी, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज आस्क, प्लीज रेज योर क्वेरीज, प्लीज यू कैन आस्क अस. यस प्लीज. यस Sir, I had one query. I actually opted for the option of getting study material in hard copy, and I have submitted my assignments. I've also filled the examination form. So when till when should I wait for my study material to be delivered? आई थिंक अगर आपने हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल अगर आपने ऑप्ट किया था, तो वैसे तो अब तक खैर आ जाना चाहिए था, बट अगर स्टिल अभी भी नहीं आया है, तो आप हमारा जो एक ईमेल एड्रेस है registrarmpdd@ignou.ac.in, आप उनके ईमेल पर एक ईमेल डाल दीजिए, तो वो आपका स्टडी मटेरियल आपको भेज देंगे. आपने स्टेटस चेक किया है क्या? Yes, sir. I checked the status, but it's showing that the enrollment number isn't found. ओके, तो अभी क्योंकि एडमिशन्स हमारा अभी 20 मार्च तक चले थे हमारे एडमिशन्स, तो मे बी हो सकता है इस कारण अभी आपका स्टडी मटेरियल वहां से डिस्पैच ना हुआ हो. बट इन दैट केस यू प्लीज सेंड एन ईमेल टू registrarmpdd@ignou.ac.in, और उसकी एक कॉपी आप हमें RC Delhi 3 पर भी कर दीजिएगा. Sure, sir. Sure. Thank you. Yes, thank you. Yes, please. सर, जो असाइनमेंट है उसको हमें किसको मेल करना है, प्लीज ये बता दे सकते हैं? असाइनमेंट किसको मेल करना है? RCI दिल्ली में 3 को ही मेल, RCI दिल्ली 3 वाली मेल जो आई है उसी में मेल करना है? जी जी जी. डॉक्टर फैसल, हमारे 38039 के लर्नर्स को कौन सा लिंक दिया गया है? ये लिंक वेबसाइट पे, आर्टिकल 3 की वेबसाइट पे 38039 का जो स्टडी सेंटर है उस पे लिंक दिया हुआ है असाइनमेंट जमा करने के लिए. तो हम आपको दोबारा भेज देंगे लिंक, हम दोबारा दे देंगे आपको. We will send the link again to all of you. Yes, any other queries? अगर और कोई क्वेरीज नहीं है तो फिर आई थिंक दैट वी कैन वाइंड अप. यस प्लीज. यस. तो जो हमको असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं, सो इज इट बेस्ड ओनली ऑन द स्टडी मटेरियल दैट वी हैव, या फिर कुछ और भी एक्सप्लोर करके उसमें हम अपने पॉइंट्स डाल सकते हैं? एग्जैक्टली, डेफिनेटली. आप उसमें फर्दर और भी अगर आपको रेफरेंस मटेरियल कोई रिसोर्सेज मिलते हैं, तो उनके बेसिस पर आपने जो कुछ भी समझा है, जो कुछ भी सीखा है, दैट यू कैन ऐड इन योर आंसर्स. जस्ट उसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ इग्नू स्टडी मटेरियल पर ही डिपेंडेंट रहें. और कोई अगर आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड और कोई अच्छे हाई क्वालिटी स्टडी मटेरियल्स, गुड क्रेडिबिलिटी वाला, अच्छी क्रेडिबिलिटी के किसी वेबसाइट से, किसी यूट्यूब चैनल से अगर फर्दर और भी कोई अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, तो देखिए बेसिकली हमारा पर्पस है कि आप सीखें, और उसके लिए हम हमारे स्टूडेंट्स को हमेशा एनकरेज करते हैं कि फर्दर और भी कोई अगर अच्छा रेफरेंस मटेरियल, रिसोर्स मटेरियल अगर आपको मिलता है, तो प्लीज रेफर टू दैट आल्सो. तो जब आप अपने असाइनमेंट आंसर्स तैयार करेंगे, तो यू कैन ऐड एज मेनी एज पॉइंट्स फ्रॉम व्हाटसएवर गुड सोर्सेस यू गेन. Okay. So that is not an issue. Thank you, sir. Yes, thank you so much. Sir,
एक Yes, छोटी सी बारी थी विद योर परमिशन। please, sure, एक्चुअली ये please. इस रिलेटेड तो नहीं है, बट अगर आप थोड़ा सा प्लीज। एक्चुअली मेरा जो सेंटर है वो RC3 ही है, नारायणा वाला। और अभी अच्छा, जस्ट मेरा MA एजुकेशन का फाइनल का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है अभी इग्नू का ही। ओके, तो उसका कुछ मार्कशीट्स के वगैरह, एक तो मेरा कंसर्न ये था कि जो मैंने एड्रेस दिया हुआ था वो मेरा चेंज हो चुका है, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? मैं पर्सनली आके कलेक्ट कर सकता हूँ सेंटर पे, या मुझे क्या करना होगा उसके लिए सर? जो मार्कशीट्स और जो रिलेटेड जो कोई प्रोविजनल जो मुझे भेजा जाएगा, और वो कब भेजा जाएगा? आपका आपका फाइनली कब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ? अभी आई थिंक सर पिछले महीने हो गया था, महीने 2 महीने 1.5-2 महीना तो हो गया आई थिंक। अगर 1.5-2 महीने हो गया है तो फिर तो, और आपका एड्रेस कब चेंज हुआ है? नहीं, मैंने चेंज अभी, मेरा वैसे तो हो गया है फिजिकली, बट वहां पे जो ऑन डॉक्यूमेंट्स है इग्नो के रिकॉर्ड में, वो मैंने अभी तक चेंज नहीं कराया है। ओके ओके, आपको आपको इमीडिएटली आप एक काम करिए, आप हमारा जो SED है, रजिस्ट्रार SED@ignore.ac.in, ओके आप अपनी कंप्लीट डिटेल्स और अपना, अगर आपके पास आई कार्ड की कॉपी है तो उसको साथ अटैच करते हुए आप अपना करंट लेटेस्ट एड्रेस आप इमीडिएटली उनको फॉरवर्ड कर दीजिए ईमेल से। ओके और अगर इन द मीन टाइम अगर उन्होंने आपके एड्रेस पर अगर अभी तक नहीं भेजा होगा तो फिर वो आपके जो करंट एड्रेस है उस पर आपका, जिसको हम कहते हैं ग्रेड कार्ड और प्रोविजनल सर्टिफिकेट, GCPC हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं, तो आपका GCPC वो आपके नए एड्रेस पर भेज देंगे। और इन केस अगर उन्होंने आपके एड्रेस पर ऑलरेडी भेज दिया होगा और अगर वो वहां पर डिलीवर नहीं हो पाया होगा तो वो वापस SED में चला गया होगा। SED यानी इग्नो हेडक्वार्टर वहाँ जी मैदानगढ़। जी जी जी, SED मीन्स स्टूडेंट इवेल्युएशन डिवीजन, इग्नू मैदानगढ़ी, न्यू दिल्ली। ओके तो आपका जो ग्रेड कार्ड और प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वहीं से आपके होम एड्रेस पर, जो हमारे इग्नू के रिकॉर्ड्स में होता है, उस पर डिस्पैच किया जाता है। ओके तो आप एक बार रजिस्ट्रार SED पर आप जो एक ईमेल के माध्यम से रजिस्ट्रार SED@ignore.ac.in, उस पर आप ईमेल भेज दीजिए और आपका एड्रेस, लेटेस्ट करंट वाला एड्रेस आप उस पर लिख दीजिएगा। ये वैसे सर जो डॉक्यूमेंट्स भेजने की जो फॉर्मेलिटीज हैं, ये रिजल्ट डिक्लेरेशन के कितने दिन तक वो भेज देते हैं इग्नो से मार्कशीट वगैरह? देखिए इसमें अंदाजन है कि विद इन ए मंथ और विद इन 45 डेज आमतौर पर वो डिस्पैच कर दिया जाता है। ओके, तो मुझे सर अगर ये कंफर्म करना हो कि उन्होंने भेजा था या वापस चला गया, इसका स्टेटस क्या है, तो वहां पे डायरेक्ट बात करनी पड़ेगी फिर? जी 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 जी, हाँ जी हाँ जी, रजिस्ट्रार ऑफिस ही बता पाएगा इस बारे में। जी ठीक है सर, थैंक यू। जी, सो डॉक्टर फैसल, इससे पहले कि हम आज के इस प्रोग्राम को वाइंड अप करें, द एंड करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि एक बार काइंडली आप अपना, जो हमारे बाकी पार्टिसिपेंट्स, बाकी हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो अपना एक बार कैमरा 1 मिनट के लिए ऑन कर लें, तो हम एक ग्रुप स्क्रीनशॉट ले लेंगे छोटा सा। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। यस, हर्षिता, यस प्लीज। यस डॉक्टर फैसल, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? जी जी ओके, जी सर। थैंक यू। सो अगर और कोई क्वेरीज नहीं हैं आप स्टूडेंट्स की, तो फिर वी वुड लाइक टू वाइंड अप दिस सेशन। और जो भी हमारे इस तरीके के कार्यक्रमों का जो एक लास्ट पार्ट होता है, तो मैं डॉक्टर फैसल से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उस। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरी समझ से ये तकरीबन सभी बातें जो CIG से रिलेटेड हैं, और जो जो स्टूडेंट का जो जिनके साबिका पड़ेगा, वो सभी बातें आ चुकी हैं और सभी क्वेरीज का जवाब भी दिया जा चुका है। हमारे लिए ये खुशी की बात थी कि हमारी फैकल्टी जो स्कूल ऑफ एजुकेशन से थी, जो शायद अभी नहीं है, वो उन्होंने भी सारे सवालों का जवाब दिया और आपको जो है सेटिस्फाई करने की कोशिश किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपना प्रोग्राम जो है
बहुत ही अच्छी तरीके से जो है इसको मुकम्मल करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और किसी भी तरह की कोई अगर आपको परेशानी कभी भी होती है तो आप हमें ईमेल कीजिए, rcdelhi3@ignu.ac.in पर हमें ईमेल कीजिए। ये ईमेल आप नोट कर लीजिए। किसी भी तरह की कोई परेशानी अगर आती है आपको, rcdelhi3@ignu.ac.in ये हमारे rcdelhi3 का मेल आईडी है। इस पे आप मेल कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि विदिन 3 डेज़ आपको इसका रिप्लाई करें, या आपको अगर रिप्लाई नहीं भी करते हैं तो उसका सलूशन आपको हम ज़रूर प्रोवाइड करते हैं। मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपना वक्त दिया इस प्रोग्राम के लिए, इस इंडक्शन मीटिंग के लिए। हम उम्मीद कर रहे थे कि हमारे सारे लर्नर्स ज्वाइन करेंगे, लेकिन बहुत सारी मसरूफियत होती है लोगों की, तो उसकी वजह से हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं आ पाए। लेकिन आप में से जिन लोगों ने भी इसमें हाज़िरी दी और शामिल हुए, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुज़ार हूँ मैं अपने रीजनल डायरेक्टर जनाब अशोक शर्मा साहब का, कि वही इस मीटिंग के पीछे जो स्पिरिट हैं, मैं कह सकता हूँ वही हैं, क्योंकि वो हमारे तरह से गाइड भी हैं और इस प्रोग्राम के काउंसलर भी हैं वो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी काउंसलिंग भी वो करेंगे, और साथ में जो फैकल्टी हमारे साथ जुड़ी रहीं वो भी आपको गाइड करते रहेंगे जब भी ज़रूरत पड़ेगी। हमारे जो आरसी के जो स्टाफ मेंबर्स हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने में हमारी हेल्प की, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी के साथ मैं इस प्रोग्राम को ख़त्म करने की का ऐलान करता हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स डियर लर्नर्स। ये प्रोग्राम Thank you, sir. This was very informative and your enthusiasm was pretty infectious. So thank you. थैंक यू सो मच। आप मेरी रिपीटेड ईमेल्स से शायद आप थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपको परेशानी भी हुई हो, बट मेरे को कई बार कुछ स्टूडेंट्स को बार बार ईमेल्स डालनी भी पड़ी हैं ताकि नहीं सर, इससे सीरियसनेस पता चलता, मतलब इट्स रियली नाइस, आई एम फीलिंग इम्पोर्टेंट। जी जी जी, थैंक यू सो मच। और अभी बहुत जल्दी ही हम आप लोगों का काउंसलिंग शेड्यूल बनाकर आपके साथ शेयर करेंगे, और आप काउंसलिंग सेशंस को भी आप जरूर अटेंड करिएगा ताकि आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एकेडमिक काउंसलर से भी, और आपस में जो स्टूडेंट्स का आपस में भी जो पीयर इंटरेक्शन होता है उससे भी स्टूडेंट्स काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो प्लीज़ join us again when we will start our counseling sessions, and very sincerely we are thankful to you for kindly attending our this induction meeting. Thank you so much. Your presence is a factor of motivation. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, everyone. थैंक यू। Thank you, sir. Thanks a lot.